नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। दिल पर न जाने कितने गाने हैं, दिल तो बच्चा है जी, दिल है कि मानता नहीं, और भी न जाने क्या क्या, गानों से लेकर खाने तक लोग दिल को इमोशन से जोड़ते हैं। आपने अक्सर सुना होगा दिल खुश हो गया, लेकिन असल में ये सारे काम हमारा दिमाग कर रहा होता है। सही बात है हुसैन, दिमाग से ही दिल कंट्रोल होता है और दिमाग से मिलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दिक्कत ब्लड सर्कुलेशन को रोक देती है और ब्लड फ्लो रुकने से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वैसे दिल का काम पूरे शरीर में खून पहुंचाना है। दिल को खून पहुंचाने के लिए 3 नसें काम करती है, जिसे कोरोनरी कहते हैं। अगर इन्हीं नसों में खराबी आ जाए तो ब्लड फ्लो रुकने लगता है और दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन कई बार मीनाक्षी, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने वाले शख्स को ना तो आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, ना ही उसका वॉल्व खराब होता है। हाई शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की कोई उसकी हिस्ट्री नहीं होती, बस एक सदमा लगा और कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। आपने ठीक कहा, इमोशनल स्ट्रेस के चलते हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, यंग एज में रनिंग एक्सरसाइज करते हुए युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही हैं कि लक्षण दूसरी बीमारियों को दिखेंगे और जब चेक करवाइए तो पता चलता है कि हार्ट प्रॉब्लम है। मतलब ये कि हाल कुछ ये है कि भारत में दिल के दौरे से हर 33 सेकंड में एक शख्स की जान जा रही है। बहुत परेशान करने वाले आंकड़े हैं। हर साल करीब 20 लाख लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। अब सवाल यह है कि दिल हमेशा कैसे सेहतमंद रहे, धड़कता रहे, जवान रहे, बच्चा रहे बल्कि। और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और आज तो पहलवान साहब भी आपके साथ हैं। प्रणाम। उन्हें भी प्रणाम, नमस्कार। आज सुशील जी को भी नमस्कार। हमने सरप्राइज के तौर पर रखा हुआ है। हुसैन जी और मीनाक्षी जी आपको प्रणाम कर रहे हैं सुशील भाई। और जो सुशील की तरह पहलवान होंगे, बलवान होंगे, वो उन युवाओं को कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। जो आप बात कर रहे हैं, बहुत से बच्चे आर्मी में, सीआरपी में, पुलिस में भर्ती होने जाते हैं, दौड़ लगाते लगाते वही ढह जाते हैं। तो वो सुबह उठ करके एक बार जॉगिंग कर लें, जैसे सुशील भाई मेरे साथ कर रहे हैं, मीनाक्षी जी स्टूडियो में कर रहे हैं। आप अनुलोम विलोम से गुजारा कर लो हुसैन भाई। लेकिन तो स्वामी जी, आज हमें अपने दिल को पहलवान बनाना है। बता रहे हैं कि हर 35 सेकंड के अंदर एक आज दिल को पहलवान बनाना है। ये बात ठीक कही आपने। तो ये जॉगिंग ये 12 अभ्यास है इसके। ये तीसरा अभ्यास है। ऐसे एक एक घुटना छाती से ऊपर तक लगा दिया तो फ्लेक्सिबिलिटी, और फास्ट किया तो ऐसे ऐसे कर लिया। ये तो आज जो है हमारे सुशील जो 5 बार विश्व विजेता रहे हैं और 10-10 सेकंड में भी एक एक कुश्ती को जीता हुआ है, तो उसके लिए बल चाहिए। और जिसका शरीर बलवान होगा, हृदय बलवान होगा, तो ये चौथा और 5वें में ऐसे भाई, ऐसे इधर, ऐसे इतना शुरू करें और बाद में प्रैक्टिस के बाद तो फिर पूरा बैठ सकते हैं, पूरा उठ सकते हैं ऐसे। स्वामी जी, आज वाकई आपने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। फिर ऐसे सुशील जी आपके साथ हैं। लोग जो हैं वो अब घरों में जो आपको बैठ के देख रहे हैं वो भी खुश हैं, और आज लग रहा है काफ़ी अच्छे से सब योगाभ्यास करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि सुशील भी हैं आज आपके साथ। तो स्वामी जी, हार्ट प्रॉब्लम्स को अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल, युवाओं की बहुत बड़ी बिल्कुल प्रेरणा है, रोल मॉडल है हमारे सुशील भाई जी। शाकाहारी है, सदाचारी है। लोग बोलते थे बिना मांसाहार के कोई आदमी पहलवान नहीं बन सकता है, तो वो भी मिथक इन्होंने तोड़ दिया है। खैर, और बात शाकाहार सदाचार की नहीं है, बात यह है कि आप जब बलवान होते हैं, पहलवान होते हैं, तो देश का गौरव भी बढ़ाते हैं। और अब 5 बार विश्व विजेता होने के बाद अब 6ठी बार तैयारी कर रहे हैं, बहुत शानदार की, और उसके साथ योग भी कर रहे हैं। जी। तो जॉगिंग करने से हार्ट तो मजबूत होगा ही होगा। हार्ट की जो दूसरी वजह है आज, चाहे वो वजन है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसका भी कैसे निवारण करो। जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम होती है। आपने देखा है कई बार कि एक एक परिवार में 5-5, 10-10 लोगों की मौत हो गई। 3-4 भाई हैं, सबको बाईपास है, जो प्लास्टिक कराना पड़ा। यह हालत है। तो जेनेटिक बीमारियों की चैन को भी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम की चैन को भी हमें तोड़ना है। स्वामी जी,
जी हुसैन भाई कुछ कह रहे हैं? स्वामी जी, जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक हिस्ट्री और दूसरे प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये सब चीजें अगर नहीं है, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को सडनली हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, तो इस तरह के केसेस क्यों हो रहे हैं? जरा पहले इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये इस तरह के केसेस इसलिए होते हैं कि हार्ट वीक होता है। अब हार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या करना है? तो एक तो जॉगिंग करें। चलो सूर्य नमस्कार कर लेते हैं सुशील भाई। हार्ट कमजोर होता है, जैसे किसी की हड्डियां कमजोर होती हैं तो अर्थराइटिस हो जाता है जी। किसी की किडनी कमजोर होती है तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, किडनी फेल हो जाती है। लीवर कमजोर होता है तो लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस और बहुत तरह की फैटी लीवर आदि की प्रॉब्लम हो जाती है। आंत कमजोर होती है तो कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस आदि हो जाता है। किसी के दिमाग की नसें कमजोर होती हैं तो पहले सिर दर्द और फिर उनको सीजर्स पड़ने लगते हैं। सिर के भी दौरे होते हैं। ऐसे किसी के फेफड़े कमजोर होते हैं तो जो है वो अस्थमा के दौरे पड़ने लगते हैं। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा आज कि अलग अलग शरीर के हिस्से कमजोर पड़ते हैं तो किसी को श्वास का अटैक पड़ता है, किसी को लीवर किडनी का, किसी को दौरे का, एपिलेप्सी का अटैक पड़ता है। तो हार्ट अटैक का कारण कुछ लोग खाली यही मानते थे कि चलो कि जो है ये खाली हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाए या हार्ट के वाल्व वीक हो जाए या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। दिल कमजोर होता है। दिल के बारे में आपने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सुन रहा था पूरी बातें। और कि दिल ऐसा है ना दिल वैसा है, दिल है कि मानता नहीं है, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई भर गया, कोई चढ़े, कोई बोरी थी जो। स्वामी जी हमने ये नहीं कहा था, ये आप कह रहे हैं। ये वाला हमने हटा दिया था। ऐसा तो नहीं आपके मन की बात हुसैन, स्वामी जी बोल दे रहे हैं। नहीं, इसका दिल अभी टूटा नहीं है। दिल टूटने से ही दौरा पड़ जाता है। तो दिल को मजबूत बनाने के लिए रोज योगाभ्यास करना जरूरी है। रोज ये लौकी जो है ये हार्ट का आप समझ लो पूरा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। और ये अर्जुन की छाल जो ना आज हमने यहाँ रखी हुई है, ये अर्जुन की छाल और इसमें दालचीनी, ये दालचीनी का हमने पाउडर भी रखा हुआ है, अक्सर लोग घरों में रखते हैं, आजकल मसालों में भी डालते हैं इसका प्रयोग। और साथ ही साथ जो है ये हमने कई लोगों को बताया हुआ है कई बार कि हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, इसको सुबह सुबह उठ करके एक एक चम्मच ले ले, कभी कभी ले लें। लहसुन खा लिया, किसी दिन 3 कली लहसुन खा ली, किसी दिन थोड़ा सा एक प्याज को कूट करके उसका रस ही पी लिया, लौकी कभी उबाल करके पी ली, सप्ताह में एक दिन भी अर्जुन की चाय पी ली। चाय कॉफी फालतू में पीते रहते, कोई फायदा नहीं। खैर, वेट कम करने के लिए एक तो ये और दूसरा ये हार्ट की एक वजह, हार्ट प्रॉब्लम की एक वजह ओबेसिटी भी है। तो ओबेसिटी ना मुझे है ना सुशील भाई को है, हम तो सबको खाली बता रहे हैं, आगे पीछे ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हार्ट की एक वजह तो हार्ट की कमजोरी है, उसके लिए हमने बताया खान पान में चेंज करें, रोज योगाभ्यास करें, प्राणायाम ध्यान करें और थोड़ा सा आत्म संयम रखें, अपने ऊपर कंट्रोल करें। हम एकमात्र शरीर नहीं, हम शरीर, इंद्रिय और मन के भी स्वामी आत्मा हैं। तो जब अपने स्वरूप में रहते हैं तो ये ऊंची नीची चीजें, अलग अलग जो इमोशंस हैं वो हमें हर्ट नहीं करेंगे और हार्ट अटैक नहीं होगा। तो खैर, तो ये हार्ट की एक बड़ी वजह, हार्ट की कमजोरी से लेकर के ओबेसिटी भी है। माने हार्ट की आर्टरीज एकदम क्लियर हैं, कोई कोलेस्ट्रॉल आदि नहीं बढ़ा हुआ है, वॉल भी एकदम क्लियर, फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है मोटे आदमी को। जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं उनको भी, तो उसके लिए प्राणायाम भी बताएंगे, उल्टे लेट जाएंगे। तो आज जो अभ्यास बता रहे हैं, ये अभ्यास जो रोज कर लेंगे उनको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगा। ओबेसिटी के लिए अभी बता रहे हैं और उसका फिर बड़ा कारण है आगे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, उसके लिए का निवारण भी बता देंगे। और इस दरमियान आपके पास प्रश्नों की भी बौछार होती रहती है, वो भी आप पूछ लेंगे।
तो ये भुजंगासन, ये अभ्यास करने से 1 महीने में 15-20 किलो वेट भी कम कर सकते हैं और हार्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। लंबा श्वास लिया, ऊपर श्वास छोड़ा नीचे। स्वामी जी, आप खुद ही बहुत सारी बातें बता देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल लोगों के आते रहते हैं, बहुत सारे विषय उसमें वो जोड़ते रहते हैं, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। तो स्वामी जी, हार्ट डिजीज की एक वजह वॉल्व में खराबी भी बताई जाती है, तो क्या योग के जरिए वॉल्व में आई खराबी को हम ठीक कर सकते हैं, उसे दुरुस्त कर सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं? हाँ, ये ठीक है कि अभी हम मोटापा के लिए बता रहे हैं जी। मोटापा के लिए अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से हम कर भी रहे हैं। और साथ में बता रहे हैं कि मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के अलावा जो आपने पूछा कि हार्ट के वाल की कमजोरी और फिर कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के आर्टरीज के ब्लॉकेज के ऊपर भी आएंगे। और 1 सप्ताह से ये कार्यक्रम रिवर्स शुरू हो जाता है और 1 महीने के अंदर या तो कोलेटरल आर्टरी तैयारी हो जाएंगी या मेन आर्टरी खुल जाएंगे और हार्ट के वाल रिपेयर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। क्या करना? खाली पेट अकीक पिष्टी, संगेसा पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, ये 10-10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, योगेंद्र रस 1 से 2 ग्राम, 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम 1-1 पुड़िया खाली पेट शहद के साथ खा लें। जिनको डायबिटीज है वो लौकी के जूस के साथ या लौकी के सूप के साथ ये पुड़िया खा लें। और खाने के बाद हृदयामृत 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले लें और लौकी का ही कल्प कर लें कुछ दिन तक। तो 1 सप्ताह में रिवर्स और 1 महीने से लेकर के मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे। हार्ट के वाल रिपेयर हो जाएंगे, जो आर्टरीज बंद थी वो ओपन हो जाएंगी। और बहुत अपाद वृत्तासन 1-1 पैर से कर रहे हैं पहले, फिर दोनों पैरों से करेंगे। जिनके हार्ट के आर्टरीज बंद होते 60, 70, 90, 99% तक और किसके तो 100% आर्टरीज को हमने ठीक किया है, माने खुल गई। और उसके पास नेचुरल बाईपास, उसको कोलेटरल आर्टरी बोलते हैं, भगवान ने इंतजाम किया हुआ है, उस खुदा ने, अल्लाह ने, ऑलमाइटी गॉड ने। तो वो आर्टरीज ओपन हो जाती हैं, तो वाल रिपेयर हो जाता है। जो अभी मैंने उपाय बताया, उस उपाय से अभी हमने इसके लिए कार्डियोग्रिड गोल्ड भी बना दिए। जो इतनी चीजें ना मिला सके उनके लिए, दोनों पैरों से हार्ट वाले तो ना कर पाएंगे, वो 1-1 से ही कर ले। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, खाली ओबेसिटी और उसका प्रेशर हार्ट के ऊपर आता है और आर्टरी के ब्लॉकेज बिना हुए भी, कोलेस्ट्रॉल बिना बढ़े भी, वाल की प्रॉब्लम ना होते हुए भी जिनको हार्ट अटैक आता है, वो ओबेसिटी वाले अपना वेट कम करके उसको ठीक कर लेंगे। अब अगला प्रश्न भी आप ले लीजिए। ये तो अभ्यास करने ही करने हैं। जी स्वामी जी, आप अभी ओबेसिटी के बारे में बात भी कर रहे थे और अक्सर हम ये सुनते हैं कि वेट की वजह से हार्ट जो है वो खराब हो रहा है, हार्ट पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन हाल के दिनों में कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो क्रिकेट की दुनिया से हैं, कोरियोग्राफर हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव रहे हैं। वजह हाइट को के प्रोपोर्शनेट होने की शायद इसमें कुछ है। इसके बाद भी कोरोनरी ब्लॉकेज और हार्ट की प्रॉब्लम्स की खबरें आई। मतलब वो बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव भी थे, स्पोर्ट्स की दुनिया से थे, बावजूद उसके साथ हार्ट की प्रॉब्लम जुड़ी। फिर यहां पर क्या परेशानी हुई? यहाँ पर परेशानी ये हुई कि कुछ लोग जंक फूड खाते हैं, कुछ लोग फास्ट फूड खाते हैं, कुछ लोग नींद पूरी नहीं लेते हैं, कुछ लोग ओवर स्ट्रेस में रहते हैं, किसी के आंतरिक संबंध ठीक नहीं होते हैं, पति पत्नी के या परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को जेनेटिकली बीपी शुगर आदि है, तो जेनेटिकली भी बीपी शुगर आदि है। तो जो अभी अभ्यास हम बता रहे हैं, बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है तो 5 अभ्यास जरूर करें जो भी हम बता रहे हैं। तो जेनेटिक रीजंस के कारण से भी होता है, किसी का जेनेटिकली HDL कम होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो उसके लिए अखरोट और बादाम रात को भिगो करके सुबह जरूर खाएं। HDL जिसका ही होगा उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ये कुछ आप सूक्ष्म बातें बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड और काजू कभी भी नहीं खाना चाहिए जिनको जेनेटिकली भी हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन करते हुए जीवन नैया को पार लगाने का उपाय भी बता रहे हैं और साथ में यह भी बता रहे हैं कि लंबे श्वासों के साथ, स्वामी जी, कपालभाति के साथ,
बार बार हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, माँ बाप से बच्चों में जो बीमारियां हैं वो ट्रैवल करती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। आज आपके साथ सुशील हैं। सुशील हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाने वाले बहुत शानदार पहलवान हैं। तो क्या सुशील एक पहलवान है तो उनके बच्चों में भी पहलवानी ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई? ये अच्छी चीज भी ट्रांसफर होनी चाहिए ना। ये बात आपने बड़ी जोरदार पूछी। कह रहे हो सुशील, जेनेटिकली बीमारियां तो आती ही हैं, जेनेटिकली पहलवानी भी ट्रांसफर होती है कि तुम्हारे बच्चे अभी पहलवानी में इंटरेस्ट रखने लगे? गुरुजी का आशीर्वाद उन पे बिल्कुल, जो पहला जन्मदिन था गुरुजी का आशीर्वाद था कि ये पहलवानी करें और वो अखाड़े में आते हैं, तो जेनेटिकली ट्रांसफर हो गई है। बहुत अच्छी बात है। यानी बहुत सारे और गोल्ड मेडल की हम उम्मीदें कर सकते हैं। सुवर्ण और सुवीर हैं, वो तो वीरता उनके खून में ही है। बहुत शानदार। मंडूकासन। तो जेनेटिकली पहलवानी भी ट्रांसफर होती है, बीमारी भी और कमजोरी दोनों ट्रांसफर होती हैं। अच्छी बातें भी ईमानदारी भी, वफादारी भी, और जो है खून में गद्दारी भी ट्रांसफर होती है। क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं स्वामी जी। हर अच्छी चीज ट्रांसफर होती है और बुरी चीज भी ट्रांसफर होती है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा स्वामी जी, युवाओं में हार्ट फेल होने के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, खासकर वैसे युवा जो काफी ज्यादा रनिंग और एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं। अब ये बात लोगों को बहुत उलझन में डाल रही है कि वो इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतनी रनिंग कर रहे हैं, बावजूद उसके उनकी हार्ट में जो है किसी तरह की दिक्कत हो जा रही है। हम बार बार लौट के घूम फिर करके उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग अपनी सेहत का ख्याल तो बहुत रख रहे हैं, बावजूद उसके हार्ट फेल हो जाने के, सडनली हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो जो नौजवान है उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? नौजवानों को एक ही सुझाव दूंगा, अभी जो एक्सरसाइज तो करनी है जी, और रनिंग डेली करनी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि कंपटीशन के लिए रनिंग कर रहे हैं और उस दिन इतना एक्सेस प्रेशर लगा देते हैं। मैं कहता हूं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर जियो, लेकिन अपने ताकत से, अपनी औकात से, अपनी हैसियत से ज्यादा दम लगा देते हैं, दम उखड़ जाता है और जो है हार्ट के जो पल्पिटेशन है, जब बहुत तेजी से आप जोड़ते हैं तो मैंने देखा ब्रेथ रेट 200 तक पहुंच जाता है। लेकिन उस 200 के हार्ट रेट को झेलने के लिए, उस तेज प्रवाह को, जो ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, बीपी भी थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, उसको झेलने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करें कोई भी एक्सरसाइज की, और अब एक हार्ट के लिए स्पेशल एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये जरूर किया करें। एक तो गोमुखासन और एक जो है उत्तान कूर्मासन बताएंगे। बाएं पैर नीचे, दायां ऊपर, और हाथ ऐसे लेकर के ऐसे पकड़ना। ये तो है जो है गोमुखासन, दोनों तरफ से इसको कर लें। और एक जो है उत्तान कूर्मासन है कि ऐसे पैर मोड़ करके ऐसे बैठ गए, और बैठ करके एक हाथ दूसरे कंधे के ऊपर और दूसरा हाथ इधर। अब ये तो पहलवान के तो पूरी भुजाएं चमक रही है। तो स्वामी जी आपने भी तो पहलवानी की है। अब सुशील में देखो, योग करने का ये फायदा है आज दो हाथ कर लीजिए आप, कि सुशील जो है कम से कम इसको कर पा रहा है, नहीं तो पहलवान का हाथ यही रुक जाता है। तो ये टाइट रहते हैं ना फिर लेकिन इसने टाइट माने मसल्स बनाने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को भी बरकरार रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उत्तान कूर्मासन बड़ा अच्छा अभ्यास है। खैर हाँ, और ये करना चलो ये। और आज मेरे को भी पता नहीं, जब ये सोच शुरू हो रहा था उससे पहले ही अचानक, जैसे हनुमान जी आकाश मार्ग से आते हैं तो ये आए तो भूतल से ही थे तो अचानक प्रकट हो गए। तो मैंने कहा भाई अभी योग के रंग स्वामी रामदेव के संग चला रहे इंडिया टीवी वाले, बैठोगे भैया? इसमें तो पहलवानी का रंग भी जोड़ने आ गए। बात है, हम तो हमारा तो हाँ पहलवानी का रंग जोड़ने आ गए हमारे सुशील भाई। तो ये स्कंध संचालन और बटरफ्लाई भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको मैं ये बता रहा था, हार्ट को वीक होने से बचाने के लिए एक तो डेली प्रैक्टिस करें, और अभी मैं आपको एक पहलवान, अभी तक तो हम प्राणायाम बताते थे बीमारों के लिए, आज प्राणायाम बताएंगे पहलवानों के लिए। तो अपने हार्ट को रिदम में लाने के लिए, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में HRV, हुसैन भाई मीनाक्षी जी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो क्या करना, भस्त्रिका, कपालभाति,
आज और अनुलोम विलोम मैं फास्ट गति से करने वाला हूं। माने भस्त्रिका और कपालभाति 200 की स्पीड से, ये फार्मूला 1 रेस की तरह है। तो ये कुछ दिन लगातार कर ले तो जिंदगी में कभी किसी जवान को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। मैं लिख करके गारंटी देता हूं इस बात की। और यदि किसी को हार्ट अटैक हो गया ये करने के बाद, तो मैं 1 करोड़ रुपए उसके फैमिली को, उसके बच्चों के पालने के लिए दे दूंगा। मेरी बात मानो, विश्वास करो। तो क्या करना, ये बहुत बड़ी बात। ये आज 200 वाली स्पीड वाला है। दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स। ये केवल जवानों के लिए है। चलो, और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिर ना हिले, कंधे ना हिले। हाँ, ये जो हार्ट से जिनको हार्ट कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, हार्ट का वाल वीक है, जिनको अस्थमा है, जिनको बैकेक है, बहुत कमजोरी है, वे ना करें। केवल ये आपने ऐसे लोगों के लिए बोला ना जिनको कोई सिम्टम नहीं है, पूरी तरह से निरोगी है, तो उनको भी हार्ट अटैक कैसे हो जाता है। तो उनको बचाने के लिए ये 5 मिनट की प्रैक्टिस बता रहा हूं। तो एक तो ये भस्त्रिका तेज गति वाला ऐसे, नाक साफ हो गया स्वामी जी। अब देखो इसमें पूरा पसीना ये सूर है, देखो ऐसे। नहीं, नाक जो है एकदम खुल जाता ये है, कोई ब्लॉकेज नहीं रहता। ये तो मीनाक्षी जी भी पसीने से तरबतर हो गई है। आज को पसीना निकलवा दिया। ये 5 मिनट में करता हूँ। 5 मिनट में 1000 बार हो जाता है हुसैन भाई, ये 1000 बार। तो मैं ये कहूंगा कि 1000 साल जिएगा तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। 100 साल जिएगा, हार्ट अटैक नहीं होगा और स्वस्थ जिएगा। जो ऐसे बहुत तेजी से ना कर सके तो ये मध्यम तो जरूर कर ले। और स्वामी जी, कपालभाति किस तरीके से करना चाहिए, वो जो स्वस्थ है और वो जो हार्ट के रोगी हैं, दोनों के लिए बताएं। तो देखो, ये हार्ट के रोगियों के लिए ऐसे है। पहले हार्ट भस्त्रिका भी बता देते हैं। हार्ट के रोगियों के लिए ऐसे धीरे धीरे, ढाई से 5 सेकंड में लेना छोड़ना। जो मध्यम बल वाले हैं उनके लिए, और जो अपने दिल को 100 साल तक ऐसे मजबूत रखना चाहते हैं। मैंने अपनी बॉडी डोनेट की हुई है। मेरे जाने के बाद भी ये हार्ट धड़केगा, मेरे जाने के बाद भी ये फेफड़े, ये लीवर, ये किडनी किसी के काम आएगी। क्यों? मेरी आंखें, इनसे कोई देख पाएगा। इससे बड़ा नेक काम नहीं हो सकता। अपनी बॉडी को डोनेट किया हुआ है। सुशील भाई आप भी लिख देना, बॉडी डोनेशन। एक बार जोरदार सुशील के लिए भी ताली बजा दो भाई। अब इसके गुरु ने बॉडी डोनेट कर दी तो शिष्य तो करेगा। एक तो इनके सतपाल जी महाबली हैं, वो इनके गुरु हैं। जी। वो तो इनके कुश्ती के गुरु हैं। मुझे ये आध्यात्मिक गुरु की तरह मानते हैं और बचपन से ही मेरी गोदी में खेला है ये। वैसे मैं इसको बालक बोल देता हूँ, लोग कहेंगे स्वामी जी आप कौन से बुढ़े हो गए। मेरे लिए ये बच्चे की जब गोदी में खिलाया है, ठीक है मेरी उम्र नहीं दिखती तो मैं कोई बालक थोड़ी हूँ। हाँ, लेकिन मेरी बायोलॉजिकल एज तो बच्चे जैसी है। हजारों साल से तो कपालभाति 3 तरह से करना है। एक तो ये देखो, 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड 1 स्टॉप। दिस इज फॉर हार्ट पेशेंट, या हार्ट के रोगियों के लिए, फॉर हाइपरटेंशन रोगी के लिए। फिर जो निरोगी है वो 1 सेकंड में 2 बार वाला। और जिनको एक्सीलेंट हेल्थ पानी है तो 1 मिनट में 200 स्ट्रोक ऐसे लगते हैं। देखो ऐसे, अभी हम सेकंडों में पता ही नहीं लगेगा, ऐसे लगेंगे। बहुत शानदार स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, कपालभाति करते करते एक विषय और जोड़ लेते हैं। स्वामी जी, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि गांव के लोगों के तीव्र गति वाला एक बार अनुलोम विलोम और बता देता हूं। जी।
हाँ पूछ लो, प्रश्न पूछ लो। पहले मैं धीरे वाला बता देता हूँ, हार्ट जी। और बीपी के रोगियों के लिए प्रश्न पूछ लो आप। स्वामी जी, गांव के लोगों के मुकाबले रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं जो ये बताती हैं, जो स्टडीज हैं कि गांव के लोग ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। गांव के लोगों के मुकाबले जो शहरों के लोग हैं उनमें हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा होता है, बल्कि 3 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में नॉर्मल रूटीन कैसा लोग अपनाएं जो शहरों में बसते हैं, जिससे इस खतरे की जो इंटेंसिटी है, खतरे की जो तीव्रता है, उसको कम किया जा सके। कम इसमें एक और बात जोड़ देती हूँ स्वामी जी, मेरे ख्याल से जो वहाँ की आबो हवा है, वहाँ का खाना पीना है, वहाँ का जो रहन सहन है, प्रकृति के करीब, बिल्कुल प्रकृति के करीब है, और हम शहरी लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं। लेकिन आपने गमले में बहुत कुछ लगा लिया है मीनाक्षी, अब तो बस 15 दिन का इंतजार करिए उस पे फल दिखाई देंगे। तो जो आपने पूछा उसका मैं 5 चीजें सुबह सुबह कर लें। एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, लौकी और उसमें के साथ लहसुन की 3 कली। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, लौकी और लहसुन की 3 कली, ये सुबह उठते ही ले लें। ये पंचामृत हो गया उनके लिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, लौकी और लहसुन की 3 कली, ये सुबह खाली पेट जो ले लेंगे उनको 100 साल तक हार्ट अटैक नहीं होगा। जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, प्राणायाम कर लेंगे उनको 100 साल तक हार्ट अटैक नहीं होगा। जो कम से कम सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस या लौकी का सूप पी लेंगे उनको 100 साल तक हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये तो हो गई करने वाली बातें। और सप्ताह में कम से कम 1 बार, रोज ना ले सके तो 1 बार अखरोट और बादाम रात को भिगो दें। और ये फ्लैक्सीड, ये एक ही बार खा लें। चाहे फ्लैक्सीड भी बहुत अच्छा होता है, इसके लड्डू भी बना सकते हैं, इसको भून के भी खा सकते हैं, इसका पाउडर दही में या पानी के साथ, स्वामी जी, फ्लैक्सीड को लेकर मेरा एक सवाल है ओमेगा से लेकर के तमाम तरह के इसमें। जी, फ्लैक्सीड को लेकर सवाल ये है कि फ्लैक्सीड कहते हैं कि बहुत गर्म करता है, और फ्लैक्सीड खाने के दौरान सबसे बड़ी एहतियात जो बरतनी पड़ती है वो ये कि बहुत सारा वाटर इनटेक होना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा आप समझा दें कि क्या ये सही है या नहीं। वाटर इनटेक तो 3 लीटर सभी को लेना चाहिए मीनाक्षी जी। और ये फ्लैक्सीड खाएं या ना खाएं, इसलिए 3 लीटर जो पानी पीता है उसको कोई एक्स्ट्रा पानी पीने की जरूरत नहीं है। लोगों की गलतफहमी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि फ्लैक्सीड 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना। अब ऐसे कोई कटोरी भर करके और जो है इसको पूरा ही रगड़ डाले तो वो कार्यक्रम ठीक नहीं है। तो ये 1 चम्मच खाएं, ज़्यादा ना खाएं। फिर अब जैसे मैंने बादाम अखरोट बोला तो 5 बादाम और 2 अखरोट मौत है बस। ऐसे नहीं कि अखरोट भी जो है कुछ लोग ऐसे मुट्ठा भर के खाते हैं। अब ये जो है मार्केटिंग है पूरा कि एक मुट्ठी बादाम खाओ। अरे भाई, मुट्ठी भर के नहीं, एक कमजोर से आदमी को 1, और जो सुशील जी की तरह पहलवान है, ठाड़ा आदमी है, उसको 2। सुशील जी तो ऐसे मुट्ठी भर के भी खा सकते हैं। मैं वही बोलने वाली थी कि सुशील जी तो शायद बचा लेंगे। 3 तो 5 बादाम और 2 अखरोट सबके लिए पर्याप्त हैं। फ्लैक्सीड 1 चम्मच पर्याप्त है। और जो है ये जो अर्जुन की छाल सप्ताह में 1 बार जरूर पिए। बाकी चाय कॉफी पीते क्यों है? जिनको भी जेनेटिकली हार्ट प्रॉब्लम होने की दिक्कत हो तो रोज अर्जुन की छाल पिए, उसमें दालचीनी मिला लें। आज मैं उसकी चाय बताने वाला हूं। स्वामी जी, सुशील भाई से पूछिए कि वो चाय या कॉफी पीते हैं कि नहीं पीते? टेस्टी लगती है। वो तो कहेंगे दूध दही का खाना। सुशील भाई ये पूछ रहे हैं कि आप चाय कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, मैं सारी पूछ लेता हूँ। पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी, चॉकलेट और कोई रेड मीट, जंक फूड कोई खाते? नहीं, मैं शाकाहारी महाराज जी, और चाय तो पहलवान पीता ही नहीं। चाय तो पहलवान पीता ही नहीं है? क्या बात है, चाय और कॉफी पहलवान पीता ही नहीं है? बोले वो दूध पीता है। बादाम, दूध और बादाम। वो बादाम उस दिन आप देख रहे थे ना, छत्रसाल स्टेडियम में गए थे, वो घोट करके पीते। चाय कॉफी कभी नहीं, कोई जंक फूड कभी नहीं, और मीट ही नहीं तो रेड मीट का प्रश्न ही नहीं। यह हार्ट के लिए डेंजर है। तो इसीलिए अभी ये मेरे साथ भी जब सूर्य नमस्कार और दंड बैठक लगा देते हैं तो गुरु शिष्य दोनों को पसीना पूरा आधा 1 किलो निकलता है। तो जो अब देखो पहलवानी स्टाइल से एक बार अनुलोम विलोम कर देते हैं, रोगी स्टाइल से तो किया ही हमने। तो जो जवान बच्चों को हार्ट अटैक न आए तो फास्ट भस्त्रिका, फास्ट कपालभाति, फास्ट अनुलोम विलोम, फास्ट करेंगे सुशील भाई। हाँ, चलिए हम भी कोशिश करते हैं कि उस रेट तक पहुंचे।
ये मैंने स्वामी जी के लिए छोड़ दिया। तो ये सुपर फास्ट वाला हो गया। स्वामी जी एक और विषय जोड़ लेते हैं जरा, कुछ तो ये आज पहलवानी स्टाइल वाला योग भी बता दिया है। जी 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 जी। अब पहलवान आपके साथ हैं तो आज तो कम से कम मौका था कि पहलवानी की स्टाइल में सब चीजें की जाए। स्वामी जी कुछ इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं कि लक्षण यूरिन प्रॉब्लम्स या किडनी के हैं, दर्द सर्वाइकल का हो रहा है, ओरल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चेक करवाने के बाद पता चलता है कि मामला तो दिल की बीमारी का था। इसके पीछे की क्या वजह, इसे कैसे पहचाने कैसे हम? तो ये सर्वांग आसन भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है जी, इसलिए मैंने ये बीच में कर दिया। जो सर्वांग आसन और यदि हो सके तो अनुलोम विलोम करवाता हूं, और शीर्षासन जो बचपन से करेंगे उनको जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। देखो कई बार किडनी की प्रॉब्लम हुई और हार्ट तक पहुंच जाती है, ये बात आपने सही कहा। तो किडनी तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण करने वाला सबसे बड़ा यंत्र है ना। देखने से वो 9 सेंटीमीटर की है, बहुत छोटी सी है, लेकिन उसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए गोखरू का पानी मैं कहता हूँ सप्ताह में एक बार। अब देखो सप्ताह में एक बार जो गोखरू का पानी पी लेंगे उनको कभी भी जिंदगी में किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी, और किडनी के कारण से हार्ट पर और दूसरी चीज़ों पर जो असर आते हैं स्किन के ऊपर, बहुत तरह के अलग अलग बीपी भी होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उससे बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, वो नहीं होगी। सप्ताह में एक बार जो सर्वकल्प क्वाथ पी लेंगे या भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई या शोनाक, कोई भी एक की छाल पी लेंगे सप्ताह में एक बार, उनको कभी भी जिंदगी में लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी अथवा मीठी बच सप्ताह में एक बार जो, अथवा मेधा क्वाथ एक बार जो पी लेंगे उनको कभी भी ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सप्ताह में एक बार भी श्वासाहारी या दिव्य पेय पी लेंगे उनको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। जो सप्ताह में एक बार भी दशमूल क्वाथ पी लेंगे लेडीज, उनको कभी भी माहवारी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अलग अलग प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, शीर्षासन करने के बाद थोड़ी देर शवासन करना चाहिए या थोड़ी देर ऐसे अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। और जो योग करते रहेंगे स्वामी जी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं 200 से सीधा, जो योग करते रहेंगे स्वामी जी अपने हार्डवेयर, ब्रेथ रेट और हार्ट रेट सीधा, मैं ये कह रहा हूं स्वामी जी कि जो योग करते रहेंगे वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इतना मजबूत कर लेंगे कि वो हमेशा सुशील भाई की तरह से बने रहेंगे, एक पहलवान की तरह से। अब जरा जल्दी से स्वामी जी, इससे पहले कि हम पाक शास्त्र पर आ जाएं, अब जरा जल्दी से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बता दीजिए कि इंस्टेंट रिलीफ हम अपने दिल को कैसे दे सकते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के जरिए। तो बस प्राणायाम को पूरा कर देते हैं। ब्राह्मी उद्गीत भी बहुत जरूरी है, और जिनको बहुत गुस्सा एंगर आता है उनके लिए शीतकारी ये 1 मिनट में पूरा कर देते हैं। भ्रामरी, फिर ये उद्गीत। ये भी 5-5 बार, और शीतकारी भी कर ले। कई बार बहुत एंजाइटी जैसा हो जाता है उसके लिए। और देखो अभी मैं एक्यूप्रेशर बता देता हूँ बाईं तरफ, ये हार्ट का पॉइंट है। वैसे सुशील जी तो खाली ये तो जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। कभी कोई लोग ये ना कहते कि भाई क्या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी कि सुशील को जो स्वामी जी दबा रहे थे। ये तो देखो, ये गांव की भाषा में एक बता रहा हूँ, जिसके हाथों में ये ऐसे, इसको आटन बोलते हैं गाँव की भाषा में। जिसके हाथों में ऐसे आटन होंगे ना, उसको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। या तो फावड़े चलाने वाले को होते हैं, या फिर ये कुश्ती करने वाले को, रस्सा कस्सी करने वाले को होते हैं। देखो ये जो हथेली के उंगलियों वाला, उंगलियों की तरफ का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है। एक होता है, हम समझे स्वामी जी। ये उठा हुआ भी है, यहाँ ये हार्ड होता है, ये एकदम अच्छा, ये हार्ड होना चाहिए। उठा हुआ तो है पर हार्ड नहीं है। हाँ, ये किसान के बेटे को होता है या पहलवान को होता है? किसान और पहलवान को होता है ये।
तो आज स्वामी जी थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही होगी आपको। कर दिया थोड़ा, दंड बैठक भी तो बहुत दिनों के बाद ये देख करके मुझे खुशी हुई। अपने बाप के हाथ में देखे थे, अपने बच्चे के हाथ में देख रहा हूँ। क्या बात है स्वामी। तो ये जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बहुत तेज दर्द होता है। कभी एक देखो, आपको एक बात बताता हूँ हुसैन भाई, अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए और सुदूर गांव में और हॉस्पिटल में पहुंचने में 5-10 घंटे लग रहे हैं, तो क्या करें? अनुलोम विलोम करें और ये पॉइंट दबा लें। ये पॉइंट इधर से छोटी उंगली के पीछे रेखा के ये रेखा ऐसे इसके ऊपर, और एक ये छोटी उंगली के पीछे से यहां पर, और ऐसे ही पैर में, सेम हाथ में और पैर में। सॉक्स निकालो बेटा। स्वामी जी और बहुत अहम बातें आप बता रहे हैं, बस लेकिन समय का चक्र बहुत तेजी से भाग रहा है। अनुलोम विलोम करिए, पॉइंट दबा ले, कुछ दिक्कत नहीं होगी। हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे और शायद हो सकता है उनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी की भी जरूरत ना पड़े। तो आज हमने सारे उपाय अपनाए हैं, तो इमरजेंसी में थोड़ा बहुत कुछ ऑक्सीजन आदि लगाना पड़े एक्स्ट्रा तो अलग बात है, नहीं तो अनुलोम विलोम से ही गुजारा हो जाता है। और ऐसे मैंने हजारों लाखों लोगों को मरने से बचाया है। वैसे तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, और अब तो सस्टेनेबल हेल्थ की बात हो रही है। सारे काम हम योग से भी करते हैं। बाकी किसी को स्वामी जी बहुत जरूरी हो तो ऑपरेशन भी करा ले, दवा भी ले ले। एलोपैथी से हमारा बैर नहीं, लेकिन बीमारियों से खैर नहीं। जी स्वामी जी, अब जरा दिल को मजबूत बनाने के लिए आज आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं, जरा उस पर आ जाते हैं। अब समय बहुत तेजी से भाग रहा है स्वामी जी। हाँ, ये एक पॉइंट और बताता हूँ जी लास्ट। ये जो है, ये स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस से भी बहुत लोगों को हार्ट अटैक होता है। तो ये स्ट्रेस के लिए भी दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये दोनों पैरों की अंगुलियां, ये रिंग फिंगर के टॉप। समस्या है स्वामी जी आजकल स्ट्रेस की हो गई बता है। देते हैं, चलो। छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे भी कहने लगे हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। कई बार तो समझ में नहीं आता, हमारी उम्र तक पहुंचेंगे तो क्या बोलेंगे, आपकी उम्र तक पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे। कपड़े अच्छे नहीं है तो स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल को बस थोड़ा सा कूटा इसको, और कुछ नहीं की, कुटाई करके और बस ऐसे डाला। देखो, और आज ये मैं यहाँ संस्कार के स्टूडियो में हूँ। संस्कार और आस्था से हमारी योग यात्रा शुरू हुई थी, और आस्था और संस्कार के माध्यम से योग हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और आस्था संस्कार से होते होते इंडिया टीवी ने तो पूरा विश्वव्यापी बना दिया। अब इसको, अब देखो, डालते ही देखो कलर चेंज हो गया, कितना कलरफुल है। अब इसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी और मिला दे। दालचीनी और अर्जुन ये ऐसे होते हैं मूलतः। ये अर्जुन की छाल है, ये दालचीनी है। ये दालचीनी और अर्जुन अभी तो मैंने उबले हुए पानी में डाल दिया था, तो ये घर में भी कूट करके बना सकते हैं, पतंजलि के लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे करीब 2 ग्राम के करीब, ज्यादा नहीं, 2 ग्राम के करीब पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हो जाता है। इतना सा ये डाल दिया इसके अंदर दालचीनी। अब दालचीनी, ओहो हो, इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो ये अब चाय तैयार हो गई, अर्जुन के छाल की चाय तैयार हो गई। और देखो, लौकी का जूस या लौकी का सूप पी ले, इसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा इसके अंदर धनिया, थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते, इतना टेस्टी हो जाता है। और इसका सूप भी पी सकते हैं। ये जो पिएंगे उनको जिंदगी में कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो अर्जुनारिष्ट पी सकते हैं, जो आलसी आत्मा है, तो जो है अर्जुनारिष्ट, फिर ये जो है गोधन अर्क पी सकते हैं, ये भी हार्ट को क्लीन कर देता है। फिर ये जो मैं बता रहा था, हृदयामृत और बाकी सारी चीजें, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, योगेंद्र रस। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जवानों को, जैसे हम और सुशील भाई जैसे ये दंड बैठक लगा रहे हैं, ऐसे 25-50 बार से करके 100 बार तक, चलो ये दंड बैठक भी लगाने चाहिए। तो आज पहलवानी के साथ ही समापन कर रहे हैं। तो स्वामी जी, एक बार पूरे इंडिया टीवी परिवार की ओर से, हुसैन जी आपकी तरफ से और मीनाक्षी जी की तरफ से मैं अभिनंदन कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील भाई आपका। कभी कभी आते रहे, लोगों का हौसला और बढ़ेगा इससे।